बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत ही रहम वाला है। वो अकेला है, उसका कोई भी शरीक नहीं, और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल और बंदे हैं। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। प्यारे दोस्तों, आज जो अमल मैं आपके लिए लाया हूँ ये जादू के मुताल्लिक़ है। जादू को कैसे ख़त्म किया जाए और जादू की हकीकत क्या है, ये कैसे किया जाता है, इसके बारे में मुकम्मल डिटेल है। उससे पहले आपसे गुजारिश है, आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें। प्यारे दोस्तों, जादू दो किस्म का होता है। एक मैजिक यानी जादू वो होता है जो बज़ाहिर किया जाता है, जैसे कि स्कूल्स वग़ैरह में किया जाता है या फिर आम रोडों पर किया जाता है। और ये वो मैजिक होता है कि जिससे आँखों पर पर्दा आता है, यानी ये कुछ ऐसा पढ़ते हैं कि जिससे आँखों पर पर्दा आ जाता है। अब इसकी मिसाल मैं कुरान मजीद से आपको देता हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, जब उनके सामने जादूगरों ने डंडियाँ फेंकी तो उनकी आँखों के सामने पर्दा आ गया, जिससे वो समझ रहे थे कि ये सांप है सामने। बज़ाहिर वो डंडियाँ थी लेकिन उनकी आँखों पर क्या था? पर्दा था। अब ये वो जो आजकल हम अक्सर देख लेते हैं, सोशल मीडिया पर भी हम इसको देख लेते हैं, तो ये वो मैजिक होता है। अब दूसरा जादू ये वो है जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया था यहूदियों ने, और आजकल घरों में लोगों पर किया जाता है। उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद किया जाता है, रिज़्क़ को तंग किया जाता है, कारोबार को तबाह किया जाता है। अब ये जो है ये इंसानों के लिए ख़तरा है। अब इससे इंसान कैसे बचे? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी अज़मत और जिनका मकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद इस दुनिया में सबसे ऊंचा है, अब उन पर किया, फिर उन्होंने इसका इलाज क्या किया। तो हमें चाहिए कि हम भी वही इलाज करें, न कि हम आमिलों के पीछे जाए कि फ़लाँ बाबे के पास जाए, फ़लाँ बूढ़े के पास जाए, वो इस तरह दम पड़ता है, फ़लाँ पीर के पास है। वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अमल से बड़ा कोई अमल नहीं है इस दुनिया के अंदर। तो इसलिए आप वही अमल करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहूदियों ने जिस वक्त जादू किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार हुआ करता था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं। और इसी तरह वो कुछ काम जो उन्होंने न किया होता तो उनको ऐसा महसूस होता कि जैसे मैं ये काम कर चुका हूँ, तो बज़ाहिर उन्होंने नहीं किया होता। तो फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने ये सूरतें लाई। उससे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा, दो फरिश्ते आए, एक पैरों की तरफ खड़ा हुआ, दूसरे सर की तरफ। सर वाले ने कहा ये किसने किया? पैरों वालों ने बताया कि यहूदियों ने किया, उन्होंने एक बच्चा बेचा था। ये किस चीज़ पर किया? फिर उन्होंने बताया बालों पर। फिर कहाँ किया? फिर वो जगह बताया जिधर उन्होंने कुएँ था, उधर पत्थर था, पत्थर के नीचे बालों को यानी घुसेड़ा था, उधर उसको दफनाया था। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने जब वो पत्थर उठाया तो नीचे बाल थे, उसके अंदर कील थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह फलक, सूरह नास उस पर पढ़ी। जिस तरह वो एक आयत पढ़ते तो एक गिरा खुल जाती, तो यूँ उन्होंने इन दो सूरतों से अपना इलाज किया। तो आज का जो अमल है वो भी इन दो सूरतों का है। प्यारे दोस्तों, आपने सुबह के वक्त 3-3 मरतबा सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास इनको आपने पढ़ना है। और इसी तरह आपने शाम के वक्त भी 3 मरतबा सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास। अब एक और अमल इस तरह, अगर ये फिर भी मसलन नहीं हो रहा, कुछ असरात फिर भी है, तो आप इस अमल को कसरत से पढ़ें, यानी किसी जगह पर बैठ जाए, कसरत से इन सूरतों को पढ़ना शुरू कर दीजिए। यकीन माने कि मैं आपको लिख कर कहता हूँ, वो आदमी ख़ुद दौड़ कर आपके पास आएगा, वो आदमी दौड़ कर आपके पास आएगा। ये मैं आपको बहुत ही राज वाली बात बता रहा हूँ। आप कसरत से पढ़े, इन सूरतों का इतना असर और इतने ताकतवर है कि जिसने भी आप पर किया है, आप इस जगह पर बैठ जाए और कसरत से पढ़ना शुरू करें, वो आपके कदमों में आ जाएगा, आपसे माफ़ियाँ मांगने शुरू कर देगा। ये ऐसा हैरान कर देने वाला अमल है। और आखिर में आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।